देखिए, यहाँ पर जब बिहार से राज्यसभा सांसदों की बात हो रही है तो मैं ये मानता हूँ कि 5 के 5 बिहार से एनडीए के राज्यसभा सांसद जाएंगे। कई बार ये कहा जाता है कि 4 में कोई दिक्कत नहीं, 5वें में आंकड़ा। मैं ये मानता हूँ कि 5 के 5 एनडीए के राज्यसभा सांसदों की जीत तय है। इसमें कहीं किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के इन सांसदों के चयन में हम लोग के 19 विधायकों की एक अहम भूमिका है और गठबंधन के भीतर अभी इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कई बार मेरी मां का नाम इसमें आता है। ये मैं भी कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, वो भी कह चुकी हैं कि सक्रिय राजनीति में वो नहीं आना चाहती। मेरी प्राथमिकता ये नहीं कि किस दल का कौन जा रहा है, प्राथमिकता ये है कि 5 के 5 मजबूत ऐसे लोग राज्यसभा जाएं जो सही मायनों में बिहार के से जुड़े हुए विषयों की बातों को राज्यसभा के उस मंच पर रख पाएं। इसके लिए बहुत जल्द नामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। गठबंधन में बातचीत लगभग आगे बढ़ चुकी है और जल्द सारे नाम भी सामने आ जाएंगे। देखिए, बंगाल और असम के चुनाव पार्टी आज की तारीख में एक्सपेंशन मोड में है, विस्तार की सोच रखती है और इसी का ही परिणाम है कि झारखंड में भी हमारे विधायक हैं, नागालैंड में हमारे विधायक हैं। ऐसे में बाकी राज्यों में भी पार्टी का विस्तार हो, इस दृष्टि से पार्टी के संगठन को तैयार किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी हमारे खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी को दी गई है। उन्होंने पिछले दिनों कुछ दिन का प्रवास असम और बंगाल में उन्होंने किया था। होली के तुरंत बाद मुझे लगता है पुनः उनका 3-4 दिन का कार्यक्रम होगा और अंतिम रिपोर्ट उन्हीं के द्वारा प्रदेश अध्यक्षों की सहमति से, राज्य इकाई की सहमति से केंद्रीय संसदीय बोर्ड को दी जाएगी और अंतिम फैसला उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड ही लेगा कि हम लोग बंगाल में, असम में चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, कितनी सीटों पे लड़ते हैं। ये तमाम बातें जल्द साझा की जाएंगी।